में आगरा की यात्रा मन करा देगा। तो मध्याह्ने त्रसितो, दोपहर के समय प्यास लगी, तड़ाग के किनारे जाते हैं और वहां पर विचार करते हैं, जिस तट पर पानी पीने से प्यास लगी, पानी पीना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं अरे ऐसी जगह पानी पीने से क्या फायदा। जिस तट पर पानी पीने से अपमान व्यक्ति का होता हो। देखा होगा जिस घाट पर, जिस तट पर कपड़े धुले जाते हैं वहां पानी पीने में दोष बताया गया है। वहां अगर पानी पीना है तो पानी पीने से पहले आप वहां का कर दे दीजिएगा, उसको कहते हैं धोबी घाट। वहां अगर आप पानी पिएंगे तो आपको पहले कर देना पड़ेगा, तब पानी पी सकते हैं। लेकिन यहाँ वो घाट भी नहीं है, वो तट नहीं है, फिर भी विचार करते हैं, जिस तट पर पानी पीने से अपमान व्यक्ति का होता हो, उस तट पर पानी पीने से प्यासा मर जाना बेहतर है। प्यासा मर जाना बेहतर है। जैसे कांटे भी अपनी आदत के, कांटे भी अपनी आदत के अनुसार नुकीले होते हैं, और कुछ पुष्प जगत में ऐसे हैं उनसे जहरीले होते हैं, उनसे जहरीले होते हैं। लेकिन अगर बगिया में ऐसा कोई पुष्प खिल जाता है और माली अगर विचार करे कि इसमें हम जल नहीं डालेंगे, तो माली यदि आंखें बंद किए, माली यदि आंखें बंद किए, जल के बदले विष से सींचे, तो ऐसे उपवन में खिलने से पहले मुरझाना बेहतर है, पहले मुरझाना बेहतर है। इसलिए आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। जब से मैंने गाय को पाला है, माँ गाय के द्वारा भी किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, किसी बगीचे को लगाया था उसमें किसी पुष्प फल की प्राप्ति नहीं हुई। अरे ऐसे जीवन का क्या करना जिस जीवन में कोई राग ना हो। आज मुझे मर जाना चाहिए। जैसे मरने के लिए तैयार हो गए तभी एक संत जी का प्राकट्य हो जाता है। संत जी ने कहा सुनो क्या करने जा रहे हो? कहा महाराज आज मैं अपने को काल के हवाले करना चाहता हूं। बोले क्यों? ऐसे कोई मरता है क्या? क्यों मरना चाह रहे हो? कथम रोदेसु, क्यों रो रहे हैं? विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताने की कृपा करें। तो बदत्तम सतवरम मह्यम, लेकिन सच बताना। मरने वाला भी कभी कभी झूठ बोलकर मर जाता है, कभी वो भ्रम में पड़कर मर जाता है। तो कहा आप स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मुझे सत्य रूप से बताएं। तब बताया, कहा महाराज
मुझे कुछ नहीं दिखता है, अब मौत सामने झूली है। जीवन की डाली सूख रही पर जीवन में न भूली हाँ महाराज, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। संत ने कहा सुनिएगा, आप चाहते क्या हैं? कहा आज तक मुझे किसी संतति की प्राप्ति नहीं हुई। तो संत जी ने ध्यान लगा कर देखा, कहा पंडित जी हम आपको बता दें, आपको 7 जन्मों तक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तो कहा महाराज अब मैं आपके सामने मर जाऊंगा, सारा दोष आप पर दे दूंगा। मैंने तो सुना है कि संत लोग कुछ दे देते हैं तो कृपा हो जाती है। तो संत जी ने कहा हम तो आए थे इनको स्वस्थ करने के लिए, अब ये मृत्यु का दोष हमारे ऊपर देना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, आप पुत्र चाहते हैं तो आप मरे नहीं, हम आपको फल देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, क्या जरूरी है कि पुत्र ही हो तभी मनुष्य की सद्गति हो? ऐसा तो नहीं है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन अंत काल जब आया तो अंत्येष्टि क्रिया समय पर हो सकी। 20 दिनों तक उनको कढ़ाई तेल के ऊपर निवास करना पड़ा था। सगर के कितने पुत्र थे और कितने दिनों बाद। तो जरूरी नहीं है कि पुत्र हो तो पुत्र आपको सदगति दे दे, ऐसा नहीं है। जबकि शास्त्र कहते हैं पूनाम नरकः त्राणाम तारयते, पुत्र वही है जो पिता की सदगति कराए। ये सच है। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसके कोई पुत्र नहीं है उसको सदगति माने मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। हो सकता है उसको प्रेतत्व प्राप्त हो जाए, लेकिन जब पुत्र हो ना और लड़का हो जाए तो क्या करोगे? पुत्र लड़का बेटा इनमें सब में अंतर है। लड़का वो होता है जो लड़ के जितना आपका है, जितना उसके बाप का है वो सब अपने आप का हो जाए, वही लड़का है। और जो पुत्र होता है तो राम जी की पुत्रों में गणना की गई है। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई राम जी की गणना पुत्र में होती है, श्रवण की गणना पुत्र में होती है, इसे पुत्र कहा जाता है। और जब कभी पिता अपने को देखना चाहता है तो पुत्र दर्पण होता है। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज। सूरज कहूँ या चंदा या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा राज दुलारा। जब कभी पिता अपने को देखना चाहता है तो पुत्र को देख लेता है, जैसा मेरा पुत्र है बिल्कुल हम वैसे ही। जब पुत्र को दर्पण की संज्ञा दी गई है, पिता अब पुत्र पर कितने उसके भाव होते हैं, कितने अरमान हुआ करते हैं। कहा उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, और तुम हाथ पकड़ना मेरा कब, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं।
आप छोटे थे, पिताजी ने आपको कंधे पर बिठाया था, आपने कौवा को 4 बार पूछा था ये क्या है, ये क्या है, पिता ने बताया था। लेकिन आज पिता जब वृद्ध हो गया है और अंतिम सांसें ग्रहण कर रहा है, अंतिम यात्रा की स्थिति हो गई, और जब आपके साथ कोई अपरिचित व्यक्ति आता, पिता पूछता कौन है, तो आप कैसे उन्हें जवाब देते हैं? माता पिता को भगवान मानना, अरे भागवत में आप बिल्कुल मत आइएगा, यहां आने की जरूरत नहीं आपको है। शंकर जी पर एक लोटा चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, भले हमारे माखन भैया को बुरा लग जाए क्योंकि ये यहाँ के मुख्य व्यक्ति हैं, लेकिन जिसके माता पिता प्यासे हैं, भूखे हैं, उसको तभी मिलेगा जब वहां पर पिलाएगा, उनकी सेवा करेगा। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो भगवान देंगे, अगर पितृ अप्रसन्न हैं, पितृ दोष है, तो आप कितना भी रामेश्वर धाम में पड़े रहो, वो भी इग्नोर करते रहेंगे, आपको स्लाइड कर देंगे, साइड में खसका देंगे आपका मैसेज, आपको ध्यान नहीं देंगे। इसलिए अगर जो माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है, वही तो पुत्र है।